हमारे चैनल जानकारी विथ जेडी में आप सभी का इस्तकबाल है। वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2012 में पूछे गए सवालात के जवाबात का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि 2012 में चूँकि एनसीटी गाइडलाइंस के मुताबिक टेट नहीं हो पाया था, इसलिए इसमें पेडागोजिकल इश्यूज़ पर बात नहीं हुई है। महज कंटेंट ही उर्दू के पूछे गए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस पर हम लोग एक बेहतरीन चर्चा कर लेते हैं तो हम लोगों के पेपर्स काफ़ी आसानी के साथ निकल सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किसने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और रसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया? किसने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और रसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया? सबसे पहले हम लोग हाल ही के मुतालिक दो बातें जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही की शोहरत की वजह उनकी नायाब नज़्म मुसद्दस हाली है। मुसद्दस के मानी 6 के होते हैं, यानी ऐसी नज़्म जो 6 मिसरों पर कही जाए, 6 मिसरों पर बांधी जाए, उसको मुसद्दस के नाम से जाना जाता है। वाक़तन मुसद्दस हाली का असल नाम, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि और एक नाम, मद्दो-जज़र इस्लाम है। हाली ने इस नज़्म में इस्लाम की हालत पर एक बेहतरीन गुफ्तगू की है। इस्लाम के अरूज व ज़वाल पर एक बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की है। उसके अलावा हाली ने यादगार गालिब और हयात जावेद नामी 2 सवा हयात लिखी है, जो अक्सर इम्तहानात में पूछे जाते हैं। बड़ी अच्छी बात यहाँ यह है कि मुसद्दस हाली के मुतालिक एक मरतबा हाली ने फरमाया था कि जब बरोज़े क़यामत खुदा मुझसे पूछेगा कि हाली तो दुनिया से क्या करके आया है, तो मैं कहूँगा कि सर सैयद के कहने पर मैंने मुसद्दस हाली लिखा है। और वाक़तन हाली साहिब ने सर सैयद के कहने पर ही ये नज़्म लिखी थी। हाली का जन्म 1837 ईस्वी में पानीपत में हुआ था। कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है। आइए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा शिबली नौमनी के मुतालिक 2 बातें हम लोग कर लेते हैं। इन्होंने अल फ़ारूक और अल मामून नाम की 2 सवा हयात लिखी है, जो कि काफ़ी मशहूर ज़माना है। अलावा इसके इन्होंने सीरतुन नबी भी एक किताब लिखी है, जो काफ़ी मशहूर है। चूँकि शिबली नौमानी साहब सर सैयद के हम असरों में से थे, खैर खाहों में से थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने बनवाया था, उसमें बहैसियत प्रोफेसर फ़ारसी के उन्होंने काम किया। एक लंबे अरसे तक खिदमत अंजाम दी। आइए अब सर सैयद पर देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान हिंदुस्तान में मुसलमानों के एक बहुत ही बड़े असलाहकार के तौर पर गुज़रे हैं। उन्होंने सारी उम्र मुसलमानों की तालीमी पिछड़ेपन में को दूर करने की गरज से बिता दी। इसी मकसद के तहत उन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी कायम करी थी, ताकि मुसलमानों को असरी तालीम से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस होना चाहिए। यही वजह है कि 1885 ईस्वी में जब उन्हें कांग्रेस की तरफ से दावत आई थी, कांग्रेस की तरफ से बुलावा आया था, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया था और कहा था कि मुसलमानों की अभी ये हालत नहीं है कि वो सियासत कर सके, बल्कि उनको तालीम पर ज़ोर देना चाहिए। 1870 ईस्वी में उन्होंने एक मंथली मैगज़ीन, जिसको तहज़ीबुल अखलाक का नाम दिया गया, को जारी किया था, और वो तब से लेकर आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलता आ रहा है। बीच में 20 सालों के लिए किसी वजह से ये रसाला बंद कर दिया गया था। मौलवी चिराग अली की बात करें तो ये भी सर सैयद के हम असरों में से हैं, खैर खाहों में से हैं, मगर उनके मुतालिक कोई ज़्यादा जानकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। चुनांचे हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है मेराजुल आशिकीन किसकी तसनीफ़ है। तो आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ जितने ऑप्शंस हैं तमाम के तमाम सूफिया कराम के नाम हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ एक बेहतरीन रिश्ता यहाँ पर बन पाएगा। कोशिश करते हैं हम एक रिश्ता कायम करने की। तो निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द हैं नसीरुद्दीन, ख्वाजा नसीरुद्दीन, जिन्हें चिरागे दहली कहा जाता है। टाइटल के तौर पर, ख़ताब के तौर पर उन्हें चिरागे दहली का नाम दिया जाता है। उसके अलावा ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज हैं, जो कि चिश्ती सिलसिला के सूफ़ी हैं। यानी यहाँ पर जितने भी सूफिया कराम के नाम हैं तमाम के तमाम चिश्ती सिलसिला के सूफ़ी ही हैं, और उन्होंने ही मिराजुल आशिकीन नामी किताब की तख्लीक़ की। इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गुफ्तगू की गई है। अलावा उसके फ़खरुद्दीन निज़ामी साहब बिदर के रहने वाले थे। इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन मुस्नवी लिखी है जो अक्सर इम्तहानात में पूछे जाते हैं, कदम राव पदम राव। इसको आप ज़रा गौर से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल है नावल आग का दरिया किसका लिखा हुआ है। तो आइए पहले उर्दू नावल के मुतालिक थोड़ी बहुत अगर गुफ्तगू हम कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उर्दू की पहली नावल मेरातुल रिज़्क़ मानी जाती है, जिसको नज़ीर अहमद साहब ने 1859-69 ईस्वी में लिखा था। अब अगर आग का दरिया की बात करें तो इसको बंटवारे के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त क़ुर्रातुल ऐन हैदर ने ही लिखी थी, जिसको पब्लिश किया गया 1859 में। क़ुर्रातुल ऐन हैदर के मुतालिक एक जो बहुत ही अहम जानकारी है मैं आपको देता चलूँ कि हिंदुस्तान में अदब के मामले में जो सबसे बड़ा एजाज़ है, अवार्ड है, वो है ज्ञानपीठ। और ये अब तक उर्दू के 4 ही सुख़नवरों को ये इनाम अब तक मिला है। उनमें क़ुर्रातुल ऐन हैदर 2 नंबर पर हैं, जबकि 1 नंबर पर फ़िराक गौरखपुरी हैं, तीसरे नंबर पर सरदार जाफ़री हैं और चौथे नंबर पर शहरयार हैं। तो जाहिर है जवाब आपके सामने है। अगला सवाल देखते हैं। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या है। तो यहाँ जितने भी नाम हैं गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पूरे नाम हैं, चाहे किसी के असल नाम हों या कोई तखल्लुस या कुछ भी। तो हम सीधा पॉइंट पर आएंगे और साहिर लुधियानवी साहब के मुतालिक 2 बातें कर लेंगे। साहिर लुधियानवी साहब हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत बड़े फ़िल्म लिरिसिस्ट हैं। उनका एक गीत मुझे बड़ा याद आ रहा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है। साहिर लुधियानवी साहब तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े रहे। तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक अगर गुफ्तगू की जाए तो पता चलेगा कि 1935 के करीब हिंदुस्तान में रूस के इनकलाब से मुतासिर होकर हिंदुस्तानी सुख़नवरों ने, शायरों ने एक तहरीक छेड़ी थी जिसको तरक्की पसंद तहरीक के नाम से याद किया जाता है। अक्सर इम्तहानात में यहाँ से सवालात पूछे जाते हैं। तरक्की पसंद शोराओं में कुछ नाम हैं: सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, ज्योति घोष, मजरूह सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर, अल अहमद सरवर और इसरारुल हक साहिब। तो साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था। आगे बढ़ेंगे। सवाल है आईने अकबरी किसकी तसनीफ़ है। आईने अकबरी के मुतालिक पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। इसके मुतालिक 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। अबुल फ़ज़ल इसके राइटर हैं। अबुल फ़ज़ल मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रतन में से एक थे। रहीमन जो है असल में ये अब्दुल रहीम खान खाना का वो नाम है। वजी की बात करें तो मुल्ला वजी ये दक्कन के मसनवी निगार हैं, दास्तान गो हैं।
इन्होंने एक दास्तान यानी कि मुस्नवी लिखी है सबरस, जो अक्सर इम्तहान में पूछे जाते हैं, और इसी सबरस को उर्दू की पहली नसरी किताब भी इसको कहा जाता है, काफ़ी मशहूर है। आने वाले 2022 में शायद ये सवाल भी पूछा गया है। उसके अलावा मुल्ला वजी को इंशा निगारी का बाबाए उर्दू भी कहा जाता है। अब यहाँ आप कंफ्यूज ना करें कि बाबाए उर्दू तो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, तो मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू ऐसे कहा जाता है, लेकिन इंशा निगारी का बाबाए उर्दू मुल्ला वजी को कहा जाता है। यानी कि आइन अकबरी का सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। आइए अगला सवाल देखते हैं। उर्दू के पहले ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे नवाजा गया था? इसको मैंने अभी कुछ लम्हा पहले चर्चा किया, इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा गुफ्तगू मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सरदार जाफ़री साहब की बात है, तो इन्हें भी मिला था मगर इनको 3 नंबर में मिला था, जबकि सबसे पहले यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद ही फिराक गोरखपुरी साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया था। और इख्तियारुल ईमान के मुतालिक हम लोगों ने बात नहीं की है, आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग कर लेंगे। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अकबर शाह सानी ने किस शायर को खाकानी हिंद का खिताब दिया? अकबर शाह सानी, अगर इनके मुतालिक बात करें तो हमारे बंगाल के राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब असल में इन्होंने ही दिया था, और इनके पेंशन में थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से जब राजा राम मोहन राय को इन्होंने कहा कि आप इंग्लैंड जाकर मेरी थोड़ी सी दिक्कतों को दूर करें, वहाँ जाकर अंग्रेज़ी हुकूमत से मुलाकात करें, तो उसी मकसद के तहत जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो वहीं पे उनकी मौत हो गई थी। बहरकैफ आगे हम देख लेते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है दाग, फिर ज़ौक़, गालिब, मोमिन। तो ज़ौक़ शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं वो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में भी शायर थे और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे। उसके अलावा उनके वालिद यानी अकबर शाह सानी के दरबार में भी ये शायरी किया करते थे, यानी कि अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को ही खाकानी हिंद का खिताब दिया था। उनको मुल्कुश शोरा का भी खिताब मिला है। ज़ौक़ का एक बहुत बेहतरीन शेर है, इंतकाल से पहले उन्होंने ये शेर फरमाया था, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़िरत करे। अब अगर हम दाग की बात करें तो दाग को दबीरुद्दौला बुलबुल हिंद का भी खिताब उनको मिला हुआ है, और गालिब के मुतालिक आप तो जानते ही हैं। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी ये बता दूं मैं कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का जब इंतकाल हो गया तो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद के तौर पर गालिब ही मुकर्रर किए गए थे। गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र ने निज़ामुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा नौशाह के अलक़ाबात और ख़ताबात से नवाजा था। अगला सवाल 8 नंबर, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली ख़ातून गवर्नर का नाम क्या था? मुझे समझ नहीं आया कि ये सवाल यहाँ क्यों पूछा गया है, जबकि उर्दू के साथ मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान के साथ इस सवाल का कोई कनेक्शन मुझे नहीं मिलता। बहरकैफ इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इस पर हम लोग ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सवाल है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यह वज़न किसके लिए मुकर्रर है? इस पर एक थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, ज़रा गौर से सुनिएगा। और यहाँ से सवालात भी पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक ही इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करके इस पर काम ख़त्म कर दिया जाए। ये सवाल बहुत हद तक इल्म अरूज से ताल्लुक़ रखता है। इल्म अरूज, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता था, ये इल्म अरूज है क्या? तो क़वायद का वो हिस्सा, वो भाग जो शेर व शायरी के मुतालिक मुताला करने की गरज से इस्तेमाल होता है, उसको इल्म अरूज कहा जाता है। उसके अलावा एक इल्म सरफ़ होता है जो लफ्ज़ की बनावट और मानी के मुतालिक गुफ्तगू करता है, अंग्रेज़ी में उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा इल्म एक नहू है जो जुमलों के तोड़ जोड़, उनके कनेक्शन के मुतालिक गुफ्तगू करता है। और एक इल्म बलागत है
जो फोनोलॉजी अंग्रेज़ी में कहलाता है, ये तकरीर का इल्म है। तकरीर करने के तौर तरीके पर इस पर गुफ्तगू होती है। और एक है इल्म हिज्जा, ये इमला से मुताल्लिक है, इमला की दुरुस्तगी पर इसमें ज़ोर दिया जाता है। तो अब हम लोग जब इल्म उरूज़ की बात आई तो इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब आते हैं हम लोग सही सवाल के तरफ। तो ये वज़न किसके लिए मुकर्रर है? तो सबसे पहले हम लोग ज़रा सा मरसिया देख लेते हैं। मरसिया असल में किसी के मौत पर या मौत के बाद उस मुर्दे की खूबी बयान की जाती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उर्दू के लिए मखसूस तौर पर वाक़े करबला को ही बयान करना असल में मरसिया निगारी का एक ख़ास हिस्सा, ख़ास जुज़ माना गया है। और अगर मरसिया के जुज़ की बात करें, जो कि अक्सर सवालात में पूछे जाते हैं, तो इनके जुज़ कुछ इस तरह हैं: तमहीद, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और आखिर में दुआ। ये मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी उसी तरह गालिबन हैं जो कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी के जैसे हैं, इसमें अज्ज़ा लगते हैं। अब मरसिया के कुछ मशहूर शोरा के नाम कुछ यूँ हैं: मीर अनीस, मिर्ज़ा सलासत दबीर, मीर तकी मीर, जोशमली आबादी। ये कुछ शोरा हैं। आइए अब हम लोग कसीदा पर गुफ्तगू कर लेते हैं। कसीदा के अज्ज़ाए तरकीबी में तशबीब, गुरीज़, मद्दा और दुआ शामिल है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और नुसरती ये दो शोरा हैं जिसको कसीदा पर ख़ास तबा आजमाई जिन्होंने करी थी। अब हम रुबाई की बात करें तो रुबाई 4 मिसरों वाली एक नज़म होती है और ये आमतौर से एक मज़मून को 4 मिसरों में बयान कर दिया जाता है। और कव्वाली में बिलखुसूस रुबाई का एक बेहतरीन इस्तेमाल होता है। इसके वज़न मखसूस हैं, 24 वज़न है इसके। रुबाई के लिए एक चीज़ जो फ़िक्स है वो ये कि पहले, दूसरे और चौथे मिसरे को हर हालत में हम काफ़िया और हम रदीफ़ होना पड़ेगा। तो जिस तरह रुबाई के 24 वज़न मखसूस हैं, ठीक उसी तरह कसीदा के भी वज़न मखसूस हैं। उन 24 में से ये ला हौला वला कुव्वता कसीदा के लिए बिलखुसूस ज़्यादा माना गया है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा कसीदा। अगला सवाल, बस यही एक सवाल है जो पेडागोजिकल इशू से रिलेटेड है। इसका सही जवाब हो जाएगा सूतियाती तरीका, चूँकि इसमें तलफ़ुज़ और हरूफ की वाज़ह शनाख्त पर ही गुफ्तगू की जाती है। सूतियाती तरीका इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, सरज़मीन दहली और उसके गिर्द नवाह को किसने उर्दू की जाए पैदाइश कहा है? इस सवाल को देखने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि उर्दू के दबिस्तान कितने हैं, यानी कि स्कूल्स ऑफ उर्दू। तो स्कूल्स ऑफ उर्दू के मुताल्लिक अलग अलग कलमकारों का, अलग अलग लोगों का अलग अलग ख़याल है। कुछ ख़यालात मैं पेश करता हूँ यहाँ पे। नसीरुद्दीन हाशमी हैं जो उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन को मानते हैं। सैयद सुलेमान नदवी साहब हैं जो सिंध को जाए पैदाइश मानते हैं उर्दू का। महमूद शेरवानी साहब हैं जो पंजाब मानते हैं। उसके अलावे मसूद हुसैन ख़ान, सर सैयद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन वगैरह ये लोग दहली को ही जाए पैदाइश मानते हैं उर्दू के। इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मसूद हुसैन ख़ान। अगला सवाल देखते हैं, मुस्नवी किसे कहते हैं? मुस्नवी नज़म की दुनिया में वही काम करता है जो नसरी दुनिया में नावल करता है। मतलब ये हुआ कि जिस तरह नावल में एक लंबी सी दास्तान
लंबी सी कहानी पेश की जाती है नसरी अंदाज में, ठीक उसी तरह जब लंबी कोई दास्तान पेश करना हो, लंबी दास्तान लिखनी हो, तो नज़मी तौर पर मंजूम के रूप में उसे मुस्नवी की शक्ल दी जाती है। तो इसका मतलब होता है मुसलसल, यानी तवील नज़म होगी जिसमें कोई भी किस्सा या कहानी तसलसल के साथ बयान किया जाएगा, उसको हम लोग मुस्नवी कहेंगे। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मुस्नवी में आमतौर से माफ़ोकुल फ़ित्र किस्म की किस्से बयान किए जाते हैं। मुस्नवी की अगर बात करें तो पंडित दयाशंकर नसीम साहब, जिन्होंने गुलजार नसीम लिखा, जिसमें गुले बकावली का एक बेहतरीन किस्सा उसमें मौजूद है, बहुत ही मशहूर है, अक्सर सवालात में पूछे जाते हैं। उसके अलावा मिर्ज़ा शौक़ साहब हैं, जिन्होंने मसनवी काफ़ी मसनवी लिखी हैं। उनके कुछ मशहूर मसनवियों में से ज़हर इश्क, फ़रीब इश्क, लज़्ज़त इश्क, बहार इश्क वगैरह शामिल हैं। और एक मसनवी जो मीर हसन साहब ने लिखी है सहरुल बयान, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, अक्सर सवालात में पूछे जाते हैं। गालिब ने भी मसनवी पे तबा आजमाई की है, मगर उतना वाज़ेह नहीं है। इस सिलसिले में हमें थोड़ा बहुत जानकारी ये हो जाना चाहिए कि हम के मुतालिक, नात के मुतालिक, मनक़बत के मुतालिक थोड़ी बहुत जानकारी आप हासिल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नज़्म की तमाम शक्लें आपको पता हो जाना चाहिए। जैसा कि सवाल नंबर 11 में था, उर्दू शायरी के कितने अहम दबिस्तान हैं, तो दबिस्तान के मुतालिक मैंने गुफ्तगू करी थी। दबिस्तान माने स्कूल ऑफ उर्दू। जिस तरह दबिस्तान उर्दू को लेकर अलग अलग लोगों में, अलग अलग मज़मून निगारों में अलग अलग गुफ्तगू है। जैसे नसीरुद्दीन हाशमी साहब का कहना है कि दक्कन उर्दू की जाए पैदाइश है, तो ठीक उसी तरह शायरी, उर्दू शायरी के तौर पर उर्दू के अहम दबिस्तानों में दहली, लखनऊ, अज़ीमाबाद, रामपुर वगैरह शामिल है। उसके अलावा दक्कन को भी एक दबिस्तान उर्दू माना जाता है, इसलिए यहाँ पर जवाब 5 हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा अहम कहें तो 2 जवाब भी हो सकता है, यानी दहली और लखनऊ, मगर सवाल की नोइयत के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 5 भी यहाँ ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। ड्रामा अनारकली का मुसन्निफ़ कौन है? जहाँ तक उर्दू ड्रामे की बात है तो उर्दू मुस्नवी या नज़्म के काफ़ी बाद उर्दू ड्रामे लिखे गए। उर्दू में कई एक ड्रामे काफ़ी मशहूर हुए, जैसे डॉक्टर आबिद हुसैन का ड्रामा पर्दा-ए गफलत है, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली ड्रामा है, अमानत का लिखा हुआ एक ड्रामा इंद्र सभा है, जो कि पहली अवामी ड्रामा माना जाता है उर्दू अदब का। जबकि वाजिद अली शाह का ड्रामा इश्क को भी कभी कभार पहला ड्रामा माना जाता है, मगर वो उतना शोहरत हासिल नहीं कर पाया, इसलिए अमानत का इंद्र सभा ड्रामा ही उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। यहाँ का सही आंसर हो जाएगा इम्तियाज़ अली ताज। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये शेर किस शायर का है? ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ऑप्शन है मीर दर्द, मज़हर जाने जाना, खान आरजू और मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द के मुतालिक अगर बात करें तो इन्हें सूफ़ी शायर का इमाम कहा जाता है। मीर तकी मीर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, राहे दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है और ख्वाजा मीर दर्द को सूफ़ी शायरी का इमाम कहा जाता है।
ये जो शेर है ख्वाजा मीर तकी, माफ़ कीजिएगा, ख्वाजा मीर दर्द का ही है। मीर के कलाम के मुतालिक और गालिब के कलाम के मुतालिक ख्वाजा बासत साहब ने कहा था कि मीर का कलाम आह है और गालिब का कलाम वाह है। ख्वाजा बासत ने ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू का शेख सादी भी कहा है। तो जाहिर है सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल देख लेते हैं। मुस्नवी सहरुल बयां का मुसन्निफ़, इसको हमने सवाल नंबर 12 में काफ़ी डिटेलिंग में कह दिया है। मुस्नवी सहरुल बयां का मुसन्निफ़ मीर हसन साहब है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस शायर की शायरी में मगरबी तहजीब से बेजारी का इजहार मिलता है? अकबर इलाहाबादी अपने ज़्यादातर तख्लीक़ात में मगरबी तहजीब से बेजारी का इजहार किया है, इसलिए अकबर इलाहाबादी सही आंसर होगा। अगर नज़ीर अकबर आबादी की हम बात करें तो ये अवामी शायर कहलाते हैं। इनका आदमी नामा जो नज़्म काफ़ी मशहूर है। उसके अलावा शाद अज़ीम आबादी की बात करें तो ये पटना में पैदा हुए। इनका एक शेर बड़ा याद आ रहा है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। उसके अलावा हाल ही के मुतालिक हम लोगों ने गुफ्तगू पहले से ही कर ली है। अगला सवाल देखेंगे। किताब गुबार खातिर किस सिनफ़ अदब का मजमा है? गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अहमदनगर किला में 1942 में जब उन्हें बंद किया गया था, उसी दौरान उन्होंने बहुत सारे ख़त अपने किसी दोस्त हबीबुर्रहमान शेरवानी साहब के नाम लिखा था और बाद में उन्हीं खतूत के मजमा को गुबार खातिर का नाम दिया गया और 1946 ईस्वी में अहमद अजमल ख़ान साहब की मदद से इसको शाये किया गया। यानी कि सही आंसर हो जाएगा खतूत का मजमा। किसके नाम लिखे गए ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। आँखों का तारा होना कायदे के एतबार से क्या है? आँखों का तारा होना कायदे के एतबार से क्या है? ज़रबुल मस्ल, अंग्रेज़ी में उसको प्रोवर्ब बोलते हैं और आम भाषा में कहावत बोलते हैं। आँखों का तारा होना यहाँ मुहावरा है। मुहावरा में मजाजी माना लिया जाता है किसी भी लफ्ज़ का। जैसे कोई आँखों का तारा तो हो नहीं सकता, आँख में तारे हो कैसे सकते हैं, तो एक मजाजी माना है। आँखों का तारा होना मतलब बहुत ही अजीज़ होना, बहुत ही प्यारा होना, इसलिए सही आंसर हो जाएगा मुहावरा। इल्म उरूज के मुतालिक हम लोगों ने गुफ्तगू कर ली है। शायरी से रिलेटेड इल्म है, मगर इसके मुज्जिद इनके बानी का नाम खलील इब्न अहमद है। ये एक नई बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करें। खुदा हाफिज़।